से बोलने का मौका दिया। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, एक्चुअली मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एक पास्टर के संपर्क में मैं था तो उन्होंने बिना मेरे परमिशन, उन्होंने पूछा भी नहीं और उस ग्रुप में मुझे जोड़ दिया और धीरे धीरे करके उसमें जब भी मैसेज आता था मैं बहुत केयरफुली उसको पढ़ता था। और पिछले साल की बात है, 6 नवंबर 2024 अंबिकापुर में रजवाड़ भवन में सबसे पहला मीटिंग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का हुआ। तो मैंने उस ग्रुप के माध्यम से मैंने पढ़ा और वहाँ पहली बार मैंने अटेंड किया। मैं इससे पहले आपको बता दूं, ना तो मैंने, जैसे कि कचलाम सर बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों को आरएसएस नाम नहीं पता और मुझे भी नहीं पता था। वाकई में मैं बता रहा हूँ। तो ये आरएसएस होता क्या है, ब्राह्मण होता क्या है। रायपुर में मेरा एक दोस्त है जिसके साथ हम लोग मॉल में काम करते थे। तो वो पहले से पामसेट में भारत मुक्ति मोर्चा में उसके भैया कृष्णा चिंच खेड़े करके नाम है, वो काम करते हैं। तो हम लोग जब भी काम करते हैं, हम लोग एक्चुअली उस समय गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया करते थे मॉल में। तो हम लोग का जो टाइमिंग था वो 12 से रात के 10 बजे, 10:30 बजे, कभी कभी 11 भी बजता था, ऐसा हम काम करते थे। लेकिन मॉर्निंग टाइम हमारे पास फ्री टाइम था तो हम कोचिंग जाया करते थे और कोचिंग में हम मिलते और बहुत सारी बातें को, जॉब को लेकर के, वैकेंसी को लेकर के वो मुझे बताता। यार जब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था रहेगी, ब्राह्मण लोग रहेंगे, हमको कभी नौकरी नहीं मिलेगा यार। मैं उसको सच बता रहा हूँ, ये ब्राह्मण करता रहता है। बड़ा गुस्सा करता था, मैं क्यों बोलता है। तो मैं जब से, जैसे मैंने अभी बताया, 6 तारीख पिछले साल नवंबर महीना से जब से मैंने उस मीटिंग में भाग लिया, उसके बाद में मेरी पहचान, जैसे कि हमारे साथ में आए हुए हैं केडी तिर्की साहब, इनको भी मैं नाम से जानता था। हमारे घर आए हुए थे लेकिन मैं कभी मिला नहीं था। और मेरा किस्मत देखिए, पिछले साल ही मैं अंबिकापुर वहाँ रहने के लिए गया। तो मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के अरविंद कच्छप साहब, उन्हीं का चर्च गया। और वहीं और उसी मीटिंग के बाद सुनील खलको साहब, रूप नारायण निक्का, सभी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। और धीरे धीरे जब इनके साथ में बैठने लगा, उठने लगा, तो मुझे वाकई में एहसास हुआ कि हम जो है ना, हमें किसी भी बात की जानकारी है ही नहीं। अब जानकारी जब तक होगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से ही सही भारत मुक्ति मोर्चा मिला, बामसेव जैसा संगठन हमारे साथ आज खड़ा है, जो निडरता के साथ हमारे अधिकारों के लिए, जो जैसा कि हमारे कचलाम सर ने बोला, जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, वो अधिकार हमको देने के लिए हमारे साथ खड़ा है। और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा केवल हमारे अधिकारों का वापस देने की बात ही नहीं, या तो फिर हमारे ऊपर जो सताव हो रहा है उनके खिलाफ में केवल लड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले दिनों में, जैसा कि बाइबल में हम पढ़ते हैं कि बाइबल जब भी हमारे हम जो है, बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, लेकिन वचन कहता है कि वो हमको अधिकारियों के साथ बैठाने की बात करता है। वो हमको राष्ट्र में, मतलब ऊंचे ऊंचे स्थानों में आपको मैं ले चलूंगा, बाइबल हमको सिखाती है। लेकिन हमारी आज की जो राजनीति है या आज की जो व्यवस्था है, हमारे कितने सारे लोग हैं जो ऊंचे स्थानों में बैठे हुए हैं, आप अपने आस पड़ोस को देख के जान सकते हैं। तो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा मैं जो बोल रहा था, केवल अधिकारों की, मतलब हमें
हमारे सताव से बचाने के लिए केवल नहीं, परंतु हमारा जो अधिकार है, हमें जिस ओहदे पर जाना चाहिए, जिस पद पर होना चाहिए, वो सारी तैयारियों के साथ काम कर रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मैं आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद।